Hello student, we will continue our topic 10.2 change at puberty. Increase in height. The most conspicuous change during the puberty is the sudden increase in height. यानी ज़्यादातर हाइट्स के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, वो बढ़ता है या कम भी होता है. At this time the long bones, that is the bones of the arms and the legs, एंड मेक अ पर्सन टॉल. यानी ज़्यादातर जो है आर्म्स है, बोन्स है, लेग्स, ये सब उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, तो फिर वो पर्सन को टॉल बनाता है. एक्टिविटी जो है 10.1, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वी विल डिस्कस इट. द फॉलोइंग chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with age. The figure in the column 2 and 3 given the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. यानी इसके अंदर देखो कॉलम 2 दिया गया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 बॉयज़ और गर्ल्स, और एज दी है, कितनी एज में कितना परसेंटेज बढ़ता है वो दिया गया है. सो we will discuss in detail the talls and whose might to be sorted in your class. देखो एज 8 एज में बॉयज़ की हाइट कितनी होती है और गर्ल्स की कितनी होती है. 9 ईयर में 75 होता है, गर्ल्स 81 होता है. 10th में 78 होता है, 84. इसी तरह ये पूरा फिगर्स बताया है कि किस तरह किस एज में कितना परसेंटेज हाइट होता रहता है. Calculation for the full height centimeter. Percentage height upon percentage of height, present height centimeter upon percentage of full height at the age into 100. यानी जो प्रेजेंट हाइट है और उसको डिवाइड कर देना है कितने परसेंटेज है, तो वी कैन ईजीली नो डेट. एक एग्जांपल दिया है, देखो अ बॉय इज़ अ 9 ईयर ओल्ड. कितना ईयर का ओल्ड है? 9 ईयर का ओल्ड है, और उसकी वो कितना टॉल है? तो 120 सेंटीमीटर टॉल है. एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो ये दे दिया, तो उसको यहाँ से हमने देखना पड़ेगा कि 9th ईयर में बॉयज़ की कितनी एज रहती है, तो 75 परसेंटेज. तो इस हिसाब से ये नीचे 120 अपॉन 75 इंटू 100 करते हैं, तो ये आंसर आता है 160 सेंटीमीटर टॉल है. इसी तरह ये एक्टिविटीज़ टू भी दिया है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ग्राफ के हिसाब से बता रहा है कि इस तरह से वो चेंजेस होते रहते हैं. तो नाउ इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट अबाउट 18 ईयर ऑफ एज. यानी देखो वो फिगर्स में जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. सो वी विल कंटिन्यू आवर मेन टॉपिक. चेंज इन द बॉडी शेप. बॉडी शेप के अंदर किस तरह से चेंज आते हैं. Have you noticed that the boys in our class have a broader shoulder and wider chest than boys junior classes? This is because they have entered the age of puberty when the shoulder generally broadened as a result of growth. In girls, the region below the waist become wider. यानी बॉडी जो है उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, और उसके बॉयज़ जो होते हैं उसके शोल्डर बहुत इन द शेप इट विल कम. सो चेंजेस आर देयर इन बॉडी. द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर prominently than in the girls. Thus the change occurring in the adolescent boy and girls are different. So changes occurring in adolescent boys and girls are different. Boys and girls are different, totally अलग होते हैं. Voice change. Did you notice that sometimes the voice of the some of the boy is your class crack. यानी किसी का आवाज़ बहुत ज़्यादातर छोटा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत घुघरा होता है. At the puberty, the voice box or the being to grow, boys develop large voice boxes. The growing voice box in the voice can be seen as a producing part of throat called Adam's apple. In girl, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. Generally, girls have height
वॉइस वेयर आर बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। गर्ल्स का जो वॉइस होता है वो ज़्यादातर हल्का टाइप रहता है और जो बॉयज़ का वॉइस होता है बहुत डीप होता है। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becoming hoarse. This state may be remain for a few days or a week after the which the voice become normal. यानी वॉइस ज़्यादातर नॉर्मल बन जाता है। See in this figure 10.2. हम यहाँ अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।